निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते थे, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो भी ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं संपर्क में आती है, सर्व के प्रति पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाना ही संपूर्ण पवित्रता है। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या आवेश के वश कर्म या बोल न निकले। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार न हो। मन वाणी और कर्म के साथ साथ स्वप्न भी पवित्र हो। किसी भी प्रकार से पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे बाप समान प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली। प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा का हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होता है। यथार्थ अर्थात उनके हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही कर लिया, हो गया, नहीं। पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल और कर्म और स्वप्न में लाती है। ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण उनका हर कर्म यथार्थ विधि पूर्वक होता है। यदि कोई विधि पूर्वक नहीं चलते, दिनचर्या में नीचे ऊपर होते हैं, तो यह भी अपवित्रता है। सुना? दिनचर्या में अगर हम विधि पूर्वक चलते क्योंकि आलस्य और अलबेलापन अथवा जो भी यथार्थ कर्म नहीं है, वह विकार ही है। देखो कितनी पवित्रता की परिभाषा है, क्या कैसा है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा कहा जाता है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो यदि मनसा संकल्प में पवित्रता है, तो उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप के अनुभूति। इसमें चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है, तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं, और जहाँ एकाग्रता नहीं, वहाँ सुख शांति की अनुभूति नहीं। इसलिए जो सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं, वही पवित्र है। ऐसी आत्मा के लिए विकार भी छत्र छाया बनकर के निमित्त बन जाती है। ब्राह्मण पद की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने के लिए वृत्ति स्मृति संकल्प से भी अपवित्रता का त्याग चाहिए। स्मृति में कभी भी कोई पाप का संकल्प न आए, इसे भी कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी के वायुमंडल को मिटाने वाले गुण यदि कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हो, तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप भूल जाता है। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी व अथॉरिटी को धारण करने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो। एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। सदैव व्यर्थ कर्म भी, यदि व्यर्थ कर्म भी हुआ, तो उसका निशान मिटाना चाहिए। रजिस्टर साफ अस्वच्छ नहीं होगा ना, मिटाना चाहिए। अगर नहीं मिटा तो फिर हमारा रजिस्टर स्वच्छ। आप सभी फिर फर्स्ट चैलेंज है ना कि प्योरिटी की, हम सबके क्या फर्स्ट चैलेंज प्योरिटी। सिर्फ संबंध और संपर्क में आते हैं, संकल्प में भी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी ना हो। आपका फर्स्ट वायदा है, और संग तोड़ एक संग जोड़े। तुम्ही से खाओ तुम्ही से बैठो, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो इस वायदे का पूरा अटेंशन रखकर अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करना है। अब इसी फर्स्ट चैलेंज से इंचार्ज बनो। क्या फर्स्ट चैलेंज प्योरिटी को धारण करोगे, मनसा वाचा करना है ना, है नो पॉइंट। यस,
है ना, पासबुक में पॉइंट है ना, तो अब ऐसे धारण करनी है। कैसी? क्लियर हो गया? यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। सबसे पहला प्रभाव इसी बात का है। यही एक बात असंभव को संभव करने वाली है। तो अब इसमें मजबूर बनो। कभी भी स्वयं के संस्कारों से मजबूर नहीं बनना, मजबूरियों को हटाना है और मजबूती की लहर फैलानी है।